कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, ज़िंदगी में काम करते रहते हैं, अगर कुछ भी इधर उधर हो गया, कुछ भी आगे पीछे हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ भला बुरा हो गया उनके साथ, तो रोते रहते हैं, अपने तकदीर को दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत को गाली देते रहते हैं कि मेरे तो किस्मत फूटी हुई है, मेरा तो तकदीर में ये था वो था, मेरा भाग्य बिल्कुल बेकार है, मैं जो भी काम करता हूँ वो ठीक से होता नहीं है, मैं काम करता हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमेशा वो तकदीर को दोष देते हैं, किस्मत को गाली देते हैं। मैं सोना हाथ में लेता हूँ तो मिट्टी बन जाती है, ऐसे सब बेकार की फालतू की बात करते हैं। लेकिन ये जो सोच होता है, ये होता किस लोगों के साथ है? ये वही लोग सोचते हैं जो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हवाले कर देते हैं, पूरा एकदम किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। जो भी होगा हमारे किस्मत में, जो भी होगा वही होगा, जो हमारा तकदीर में लिखा होगा वही होगा। वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, वो अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर वो भरोसा नहीं करते हैं। उसका जो दिमाग है वो छोटे सोच वाला होता है, मतलब ज़्यादा कुछ आगे तक वो सोच नहीं सकते, काम करने से डरते हैं। ठीक है, मेहनत करने से डरते हैं। वही लोग ये सोचते हैं कि मेरा तकदीर ख़राब है, मेरा किस्मत बेकार है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है भाई। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में कुछ कर दिखाना है, सफलता अगर आपको चाहिए, आप अगर नाम कमाना चाहते हो, इज़्ज़त कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो, तो मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, साधना करनी पड़ती है उसके लिए, काम करना पड़ता है उसके लिए। तकदीर वकदीर कुछ नहीं होता है, आपका तकदीर गया तेल लेने, तकदीर कुछ नहीं होता है। ये सब जो काम चोर लोग होते हैं ना, अपने किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, वही सोचते हैं कुछ नहीं होता है तकदीर वकदीर। काम करो, अपनी किस्मत को अपने मुट्ठी में रखो, काम करो, अपना तकदीर खुद आप लिखो अपने हाथ से, काम करो, अपने तकदीर खुद बनाओ। ओके, बिकॉज वी हैव द पावर टू कंट्रोल आवर थॉट्स, वी हैव द पावर टू कंट्रोल आवर फेट। ओके, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक एस आशुतोष, और आप देख रहे हैं सक्सेस किताब। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि हम किस्मत को बहुत बड़ा चीज़ मान लेते हैं, हम तकदीर को बहुत बड़ा चीज़ मान लेते हैं कि जो भी होगा हमारे लाइफ में वो हमारे तकदीर की वजह से होगा, हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसे हम सोचते रहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो खुद पे भरोसा नहीं करते, अपने काम के ऊपर उनका भरोसा नहीं होता है, अपनी एबिलिटी के ऊपर उनका फेथ नहीं आता है। वही लोग ये बात करते हैं कि हमारा किस्मत में जो होगा लिखा होगा वही हमारे साथ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ नॉट टोटली ट्रू। बल्कि सच तो ये है कि वी कैन बिल्ड आवर फेट, वी कैन कंट्रोल आवर फेट बाय आवर सेल्व्स। हम कड़ी मेहनत से, अपने जो डिटर्मिनेशन से, अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब पक्का इरादा और पॉजिटिव थॉट्स, ये सब जो अस्त्र हम यूज करके हम तकदीर को, हमारा किस्मत को खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं। हम किस्मत के हाथों खिलौना नहीं बनेंगे दोस्तों, किस्मत को हमारे हाथों का खिलौना बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वी मस्ट बी हार्ड वर्कर। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, पॉजिटिव थॉट्स, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तब जाके हम अपना तकदीर खुद बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तकदीर बनेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं आप लोगों से एक छोटा सा स्टोरी, एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे, चारों में से 3 बहुत आलसी थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे, एकदम कामचोर। ठीक है, और एक जो सबसे छोटा वाला जो बेटा था वो थोड़ा बहुत काम करता था अपने पिता के साथ। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो उनका बाप बूढ़ा हो गया, फिर काम धंधा नहीं कर पाया, खेती बाड़ी नहीं कर पाया, तो उनका दिमाग में ख्याल आया मैं क्या करूं, ये तो जो बेटे हैं मेरे ये बहुत आलसी है, ये ज़िंदगी अपना कैसे गुजारेंगे,
ये अपने जो परिवार ही कैसे चलाएंगे, बहुत मतलब एकदम पूरा गहरा सोच में वो था, बहुत चिंता थी उसकी मन में, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। फिर ये सोच के बार बार डिप्रेशन में चला गया, तो फिर बीमार पड़ गया एकदम पूरा बेड में। तो जब ये वो लास्ट स्टेज उसका था, मतलब वो मर रहा था, जब वो मरने से पहले वो चारों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला कि देखो बच्चों, मैं तो अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ रखा नहीं है, बस एक चीज़ मैं जाने से पहले बोलना चाहता हूँ कि हमारे घर के उत्तर दिशा में जो ज़मीन है छोटा सा, वो ज़मीन के जो मिट्टी के अंदर एक सोने की घड़ा है, मतलब उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के बहुत सारे हैं वो घड़े में। एक सोने की घड़ा है और वो घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, जिसको तुम लोग इस्तेमाल करके अपना ज़िंदगी बना सकते हो, कहीं बेच के कुछ रुपया कमा के अपना किस्मत आजमा सकते हो, अपना ज़िंदगी बदल सकते हो। ऐसा बोल के वो देहांत हो गया, उसका पिताजी का देहांत हो गया। तो फिर पिताजी का जो सब काम करना था बाकी वो सब ख़त्म कर दिए चारों बेटे ने। और एक दिन क्या किया, वो चारों बेटों ने जाके वो जो ज़मीन था घर की उत्तर दिशा में, सब लेके वो खोदने लगे मिट्टी, पूरा एकदम 2-3 दिन तक पूरा वो एरिया खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। बूढ़ा बोल के गया था ना कि सोने की एक घड़ा है और उसमें सोने की सिक्का है, लेकिन 4 बेटों ने जब खोदा तो कुछ नहीं मिला। सोने की एक मतलब ऐसे हमारा जो नॉर्मल सिक्का है वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो निराश हो गए, बोले अरे पिताजी तो झूठ बोल दिया हमको, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो जो 3 बेटे आलसी थे, उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, हम दूर शहर में चले जाते हैं, यहाँ तो हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, दूर शहर में चले जाते हैं और वहाँ जाके हमारा किस्मत आजमा लेते हैं, कुछ काम धंधा करके कुछ पैसा कमा के हम अपना ज़िंदगी आसान से हम गुजार सकते हैं, ठीक है। तो तीनों की तीनों तो राज़ी हो गए, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो राज़ी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा गांव है, मेरा पिताजी का घर है, यहाँ से मैं इधर भी नहीं जाने वाला, चाहे मेरे को भीख भी क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा गांव छोड़ के, कुछ इधर ऐसा कुछ काम कर लूँगा, थोड़ा बहुत पैसा कर लूँगा, फिर हो जाएगा, बना लूँगा थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है। तो ऐसा सोच के वो गांव में रह गया और बाकी 3 जो है वो दूर शहर में चले गए काम की खोज में, अपनी किस्मत को आजमाने, ठीक है। तो फिर स्टोरी कहानी थोड़ा इस तरफ जाती है कि वो तीनों कुछ नहीं मिला उनको दूर शहर में, कोई पहचान वाला तो नहीं था, तो फिर कुछ काम धंधा मिला नहीं, ऐसे ही इधर उधर ठोकर खा के फिर वो चलते रहे काम की खोज में। और इधर ये जो छोटा बेटा था, ये क्या किया, इन्होंने एक सोचा, एक मतलब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, बोला कि चलो ठीक है, ये तो हमने सब खोद दिया, ये तो कुछ काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ वो जो होता है ना राइस का सीड्स, कुछ चावल का जो सीड होता है बीज, हम बो देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने क्या किया, जब बारिश का मौसम आया तो कुछ मतलब चावल का बीज बो दिया, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, चावल के प्लांट्स निकल गए और फिर उसका मन भी लग गया, मतलब उस केयर लिया ज़मीन का, फिर अच्छा खासा फसल उसने काटा, उसको मिला अच्छा खासा फसल। तो जब ये चलता रहा, मतलब खुशी से, एकदम खुशी से रहता है, ऐसे 1-2 साल बीत गया, कुछ पैसा भी आया, जो अपने अकेला ही आदमी है और कुछ खाया और कुछ भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखा, कुछ मार्केट में लेके बेच दिया, कुछ अच्छे खासे पैसे भी बना लिया, शादी वादी भी कर ली, खुद के लिए घर भी बना दिया।
तो इसमें 2-3 साल चले गए, ठीक है, बीत गए। 2-3 साल बाद क्या हुआ, वो तीनों बेटों ने शहर से लौट के आए और छोटे वाले को पूछा ये क्या है, सब कुछ बदल गया, ये कैसे किया तुमने सब? ये बोला कि आपका क्या खबर है बोलो। तो तीनों ने क्या बोलते हैं कि हमारे लिए तो कुछ नहीं मिला, हम ऐसे ही इधर उधर थोड़ा बहुत काम करके, कुछ मिला नहीं, किस्मत ख़राब है हमारा, तकदीर में हमारा कुछ है ही नहीं। हाँ, और बाप ने हमारे लिए कुछ तो छोड़ के गया नहीं। तो उस टाइम वो छोटे वाले वो क्या बोलता है, भैया आप एक काम करो, मेरे साथ वो घर की जो उत्तर दिशा हमारे पिताजी बताए थे ना, वहाँ चलो। तो सबको लेके जाता है और बोलता है कि ये ज़मीन जो खेती है इसको देखो आप, ये सब हमारा है और ये सब मेरा मेहनत का फल है। हमारे पिताजी ने जो हमको बोला था जाने से पहले, मरने से पहले, कि वहाँ एक सोने की घड़ा है और उसमें सोने की सिक्का है। एक्चुअली पिताजी का कहना हम लोग समझ नहीं पाए। कुछ सोने की सिक्का नहीं थी, सेम सोने की घड़ा नहीं था, ये था पिताजी का कहने का मतलब, ये सोने की सिक्का है, ये सोने की घड़ा है। मतलब अगर मेहनत करो तो कुछ भी मिल सकता है, सब कुछ मुमकिन है। तो तीनों भाई ने वो देख के तंग रह गए। छोटे भाई का दिमाग में ये बुद्धि आया और उसने मेहनत किया और अपना किस्मत यही गांव में उसने अपने हाथों से लिख दी, अपना तकदीर बदल दिया। ओके, तो क्या सीख मिलती है इस कहानी से? यही कि हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हम तकदीर के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि जो भी होगा हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। नो, हम खुद अपने तकदीर को बदल सकते हैं। कड़ी मेहनत करके हम खुद अपनी किस्मत को हमारी मुट्ठी में रख सकते हैं। हमारे भाग्य को हम खुद बिल्डअप कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ये होता है स्ट्रांग विल पावर। मैं काम करूँगा, अपना तकदीर अपने हाथों से लिखूँगा, तकदीर अपने आप बदल जाएगा। जितने भी आप देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, सचिन तेंदुलकर को देखो, लता मंगेशकर को देखो, विश्वनाथन आनंद को देखो, ये सब नेशनल इंटरनेशनल फिगर्स है, बहुत बड़े बड़े मुकाम पे वो पहुंच गए हैं। आप लोग क्या सोचते हो, अगर वो अपने किस्मत के भरोसे अगर काम धंधा बंद करके रह गए होते तो क्या आज जो मुकाम पे वो है वो पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ तकदीर के ऊपर भरोसा नहीं किया, खुद पे भरोसा किया, अपने काम पे भरोसा किया, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा किया। तो काम करते रहे, बहुत मतलब प्रैक्टिस किया, बहुत रियाज किया। लता मंगेशकर को देखिए, कितना अच्छा सिंगर है, इंटरनेशनल फिगर है, तो कितना वो प्रैक्टिस किया होगा, कितना साधना वो की होगी, कितनी वो मतलब रियाज की होगी। तो मेहनत, सब मेहनत का फल है। वही मेहनत की वजह से आप आज वो इतनी बड़ी मुकाम पे है। ओके, तो अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप हार्ड वर्कर हो, अगर आपका डिटर्मिनेशन एकदम पूरा स्ट्रांग है, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स वाले हो, तो तकदीर से मत डरो। तकदीर अपने आप बदल जाएगा। काम करो, ठीक से काम करो और अपना ज़िंदगी खुद बनाओ। अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में रखो, अपना तकदीर को अपने हाथों से लिखो। आप किस्मत के हाथों खिलौना मत बनो। किस्मत आपके हाथों का खिलौना बन जाए, ऐसा काम करो, ऐसा मेहनत करो। और अगर आप काम वाम सब बंद करके सिर्फ तकदीर के भरोसे रह जाओगे और किस्मत को गाली देते जाओगे, काम धंधा बिल्कुल बंद, सिर्फ किस्मत को गाली देते रहोगे, तो फिर आपका किस्मत तो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर तकदीर होगा। ठीक है, तो ऐसा मत करो। तकदीर को कभी दोष मत दो, किस्मत के भरोसे आप बैठे मत रहो, काम चालू रखो। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से आप बना सकते हो, अपने भाग्य का जो निर्माण आप खुद कर सकते हो। ओके, तो अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, कुछ कर दिखाना चाहते हो बड़ा, तो
प्लीज़ तकदीर के भरोसे मत बैठो, काम करते चलो। ओनली फोकस ऑन योर वर्क, जो आपका काम है उस पर ध्यान दो और कड़ी मेहनत से अपना ज़िंदगी खुद बनाओ, तब जाके आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए सक्सेस किताब से बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपने तकदीर को दोष देने के बजाय अपने काम पे ध्यान दें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।